और ख़बर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के भिखारी दुनिया के ज़्यादातर देशों में मिल जाते हैं और अब ये सामने आया है कि दुनिया के तमाम देशों की जेलों में भी पाकिस्तानी बंद हैं। पाकिस्तान के जो हज़ारों लोग दुनिया भर की जेलों में बंद हैं, उनमें से तकरीबन 2/3 तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। इन लोगों पर तरह तरह के आरोप हैं। सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगते पाकिस्तानी, साल भर इनकी भीड़ रहती है, लेकिन उम्रा और हज के वक्त इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही हो जाती है। जापान तक में पाकिस्तानी भिखारी मिल जाते हैं। इन भिखारियों की तरह दुनिया के तमाम देशों की जेलों में भी पाकिस्तानी नागरिक मिल जाते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बताया गया कि दुनिया की जेलों में 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बंद हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पर इन कैदियों के बारे में महीनों से यही जानकारी पड़ी हुई है। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा 12,156 कैदी सऊदी अरब की जेलों में हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की जेल है, जहां पर 5,292 पाकिस्तानी कैद हैं। फिर भारत का नंबर है, जहां 706 कैदी हैं। ओमान में 703, ग्रीस में 598, चीन में 406, पाकिस्तान के एक और सबसे अच्छे दोस्त तुर्की की जेलों में 387, मलेशिया में 384, बहरीन में 371, कतर में 338, इटली में 330 और यूके की जेलों में 321 हैं। यानी 74% कैदी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। इस वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 2010 से 2024 के बीच 188 पाकिस्तानियों को मौत की सजा दी गई। इनमें सबसे ज्यादा मामला सऊदी अरब में है, 188 मामले हैं, यानी कुल संख्या के 93%। विदेशी जेलों में जो पाकिस्तानी बंद हैं, उनमें से नशे की तस्करी में 3,069, चोरी के आरोप में 876, दूसरे आरोपों में 214, धोखाधड़ी में 197, अनैतिक मामलों में 191, कानून तोड़ने पर 172, सुरक्षा संबंधी मामलों में 123, हत्या के आरोप में 83, गबन के मामलों में 75 और सरहद से जुड़े मामलों में 65 हैं। यूरोप की जेलों में भी जो बाहरी लोग बंद हैं, उनमें पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर ये लोग कानूनी गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचते हैं नई जिंदगी की शुरुआत में, लेकिन कई बार वहां भी जाने अनजाने में कुछ लोग ऐसे काम कर बैठते हैं कि बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ जाती है। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान एक बांध बनाने की तैयारियां कर रहा है। ये बांध कुनार नदी पर बन रहा है। तालिबान के जनरल मुबीन ने खुद जाकर मौके का मुआयना किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो भारत की तरफ से सिंधु नदी की संधि को स्थगित करने के सदमे से ही अब तक नहीं उबर सका है। लेकिन उसके लिए राहत की बात यह है कि चीन स्वात नदी पर पाकिस्तान के लिए एक बांध बना रहा है, जिससे उसकी पानी बिजली की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। पाकिस्तान बाहरी देशों के जरिए अपने दाना पानी का इंतजाम आखिर कब तक करेगा? पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर इस कार्टून से सटीक टिप्पणी कोई हो ही नहीं सकती। सिंधु जल संधि स्थगित होने से घबराया पाकिस्तान प्यास बुझाने के नए नए रास्ते तलाश रहा है। दोस्त चीन उसे एक बांध बनाकर देने वाला है, जिसकी ऊंचाई 700 फुट होगी और ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध होगा। कहा जा रहा है कि इससे पेशावर को रोज 30 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। ये बांध केपीके के मोहम्मद में स्वात नदी पर बन रहा है। इससे पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। ये बांध 2027 तक बनकर पूरा हो सकता है, लेकिन ये समय काफी लंबा है। सिंधु जल संधि स्थगित होने का असर तो पाकिस्तान पर बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। पाकिस्तान लगातार भारत से गुजारिश कर रहा है कि वो इस संधि को स्थगित करने के फैसले पर फिर से विचार करे, लेकिन इस बार भारत किसी नरमी के मूड में नहीं दिख रहा। इस समझौते के तहत सिंधु के साथ ही झेलम और चनाब का पानी मिलता है। इन नदियों का ज्यादा पानी पाकिस्तान लेता रहा है। वो इस पानी से बिजली बनाता है, सिंचाई में इस्तेमाल करता है और कई शहरों की प्यास भी बुझती रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का कभी पालन नहीं किया। भारत ने कई जंगों और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बावजूद पानी को कभी हथियार नहीं बनाया। लेकिन इस बार भारत ने अपने हक का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान
बौखला गया है।